लेकिन यहाँ डर लगता होगा, संख्या कम है इसलिए डर लगता होगा। कभी भी तेजस्वी जी गंभीर सदन के प्रति नहीं है। वो जन्म ही लिए हैं राज करने के लिए, और राज अब मिलने वाला है नहीं। जो जानवरों का चारा खा गए हों, जो लोग बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाते हों, जो अपराधियों का राज स्थापित करते हैं, उनको बिहार की जनता कभी नहीं देने वाली है मौका। घूम फिर के कास्ट पे आ जाते हैं। ये जाति ऐसी है कि जो जाति ही नहीं है। कहा जाता है ना कि पूरा देश और दुनिया कहाँ पहुंच गया, साइंस हमारा एआई तक पहुंच गया, और ये लोग वहीं अटके हुए हैं। वो कमजोर हो चुके हैं, अब क्या आगे कमजोर होंगे? उनको कौन सा IAS सर्टिफिकेट चाहिए क्या? 25 संख्या लेके बैठे हैं, अब क्या चाहिए? दिल्ली तो भाग जाते हैं, दिल्ली विधानसभा में खड़े होते हैं, हम लोग का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, भाग खड़े होते हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन हंगामे के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तो नजर ही नहीं आ रहे। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मिथिलेश तिवारी जी हैं। सबसे पहले मिथिलेश जी, नेता प्रतिपक्ष तो दिख ही नहीं रहे हैं सदन में। स्नेहा जी, आपने कभी देखा है उनको सदन के प्रति गंभीर? उनको कभी भी तेजस्वी जी गंभीर सदन के प्रति नहीं है। वो जन्म ही लिए हैं राज करने के लिए, और राज अब मिलने वाला है नहीं। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव परिणाम के बाद जब बिहार की जनता ने उन्हें 2 और 5 के बीच में समेट दिया, तो उसके बाद से वो खुद ही, हमको लगता है कि निराश रहते हैं। संख्या ही कम करती है उन लोगों नहीं, बिहार की जनता ने किया है। हम लोग कौन होते हैं? लेकिन बिहार की जनता उन्हें तो सत्ता कभी नहीं देगी। जो जानवरों का चारा खा गए हों, जो लोग बिहार में चरवाहा विद्यालय बनाते हों, जो अपराधियों का राज स्थापित करते हैं, उनको बिहार की जनता कभी नहीं देने वाली है मौका। यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन कर्पूरी जी की जयंती मना रहे हैं। आज कार्यक्रम है बापू सभा का। हाँ, वो तो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं इसलिए कि लोग समझे कि हम हैं। लेकिन यहाँ डर लगता होगा, संख्या कम है इसलिए डर लगता होगा। अंगूठे में चोट लगी हुई है। उनके दिल में चोट है। अंगूठा का चोट तो बहुत छोटा चोट है, असली में उनके दिल में चोट लगी है। वो 18 तारीख को ओथ लेने वाले थे और चले आए विपक्ष में। विपक्ष में भी ऐसा है, 25 की संख्या में विपक्ष के नेता बने, तो स्वाभाविक है कि दिल में चोट तो लगी है। दिल में तो चोट है, लेकिन एक कुमार सरबजीत जी भी हैं, वो भी काफी कुछ कह रहे हैं। आज राजू तिवारी को घेरे में ले लिया, कहा कि दूसरे समाज के लोग हैं, ऊपरी कास्ट के लोग हैं, इसीलिए इनको पच ना रही है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति लगे और उनको सम्मान दिया जाए। देखिए, ये लोग घूम फिर के कास्ट पे आ जाते हैं। ये जाति ऐसी है कि जो जाति ही नहीं है। कहा जाता है ना कि पूरा देश और दुनिया कहाँ पहुंच गया, साइंस हमारा एआई तक पहुंच गया, और ये लोग वहीं अटके हुए हैं। 90 के दशक में जाति 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 इसी में अटके हुए हैं, और बिहार की जनता उड़ान लेना चाहती है। आज फ्रांस के उच्चायुक्त और फ्रांस के जो राजनीतिक रूप से जो राजनयिक हैं, उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी आज मीटिंग कर रहे हैं। आज एआई का दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, और ये लोग वहीं जाति में अटके हुए हैं। तो इनको जाति ही मुबारक हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि राजू तिवारी या हम सब लोग माननीय श्रद्धेय रामविलास जी के को जितना सम्मान मिल सकता है उतना मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग सदन में हंगामा कर रहे हैं। आज भी हंगामा हुआ, लोजपा के सारे विधायक मंत्री बैठ गए धरने पे। आपको क्या लग रहा है कि अगर ये माफी नहीं मांगी जाएगी तो ये धरना कितने दिन और चलेगा? क्योंकि नाराज तो काफी लोग नहीं, ये चलता रहेगा, और राष्ट्रीय जनता दल जो 25 सीट लेके है यहाँ, उसको उखाड़ देंगे हम लोग इसी बात को लेकर, आप चिंता मत करिए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे भी सवाल उठा रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत पहले से ठीक हुआ है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में अपना भाषण किया है, और स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमी है वो डॉक्टरों को लेकर के लगातार सरकार नीति बना रही है। आपने देखा होगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो सरकारी डॉक्टर हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक रहेगी उनकी। इन सब बीचों में सरकार इसका व्यवस्था करने में लगी है कि किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर की कमी अस्पतालों में न हो। सरकार लगातार प्रयास रहता है। आने वाले दिनों में इसमें बहुत व्यापक सुधार। सवाल आपसे लूंगी, भाई वीरेंद्र है, विधायक जी हैं, काफी अलग अंदाज रहता है, वायरल भी होते हैं, आप जानते ही हैं। आज कह दिया उन्होंने कि आप लोग कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। वो कमजोर हो चुके हैं, अब क्या आगे कमजोर होंगे? उनको कौन सा IAS सर्टिफिकेट चाहिए क्या? 25 संख्या लेके बैठे हैं, अब क्या चाहिए? दिल्ली तो भाग जाते हैं, दिल्ली विधानसभा में खड़े होते हैं, हम लोग का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, भाग खड़े होते हैं। तो भाई वीरेंद्र को कोई IAS सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो सर्टिफिकेट भी हम लोग ले आके दे देंगे उनको। चलिए, सर्टिफिकेट भी देंगे, और सीधे तौर पे इस बार विपक्ष जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।